आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर की हमने कई बार बात की है। हेल्थ पे मैं फिर से लेक्चर्स लेके आई रहा हूं। हेल्थ पे लेक्चर्स बहुत बढ़िया चलते हैं यार, मजा आ जाती है। आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी ये दायित्व है, फर्ज है कि जितना आप मुझे प्यार दे रहे हो उतना ही प्यार मैं आपको दूं। अब आप बोलेंगे सर कैंसर के बारे में बता रहे हो और बातें बड़ी बड़ी छौंक रहे हो। नहीं भाई, यही प्यार है मेरा। थोड़ा सा ध्यान दो, कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हाल ही में मैं किसी को जानता हूं और मैंने कई बार देखा, मैंने अपने परिवार में भी देखा है, ठीक है। जैसे मेरे मामा जी थे, तो मेरे मामा जी को ब्रेन ट्यूमर था, बट उनको लास्ट स्टेज में पता चला। कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता, आपको बता दूं, अनफॉर्चुनेटली ये सच है। कैंसर एक ऐसी चीज है, वो मस्त आराम से ग्रो करेगा, एकदम पड़ा रहेगा, क्या कई बात नहीं, सररररा हम तो किसी भी बॉडी पार्ट पे जाके जम जाएंगे और ग्रो करते रहेंगे और बाद में तुमको बताएंगे, अभी हमको आराम करने दो। लेकिन जब वो जगह घेरने लगता है तो बाकी के ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, तब आपको पता लगता है ओ माय गॉड। तो बड़ा डेंजरस बीमारी है कैंसर। ब्लड कैंसर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और काफी ऐसे कैंसर, जैसे औरतों में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है ना। तो बहुत कैंसर बहुत तरीके के होता है, 20 से ज्यादा कैंसर होता है, कहीं पे भी हो सकते हैं, बात करेंगे। लेकिन हम कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे। कैंसर पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं और अभी तक कोई प्रॉपर ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन लगा लिया आपको आपका कैंसर ठीक हो गया, कोई दवाई खाली कैंसर ठीक हो गया। जो कैंसर का इलाज है बहुत महंगा होता है, बहुत गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आसान नहीं है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, उस सेल को खत्म करते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से। लेकिन देखिए, इसमें हम सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और कैसे आप कैंसर से बच सकते हैं। चलो अच्छा, हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आज लास्ट डे है, ठीक है। आज 18 तारीख है और आज क्लास भी होगी और आज आखिरी दिन है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का। स्पीक कूपन कोड यूज करिए। 300 रुपए का कोर्स हमने निकाला है। आपको बता दूं, ये जो शानदार कोर्स हमने आपके लिए बनाया है ना, ऐसा बोलोगे मजा आ जाएगी। NLP, EFT, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑडियंस एनालिसिस, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको पढ़ाएंगी और इतना बढ़िया पढ़ाएंगी। साइकोलॉजिस्ट है, PhD इन साइकोलॉजी। एक सेशन ही साइकोलॉजिस्ट से आपका 1000-1500 का लगता है। इस तरह के कोर्स बहुत महंगे आते हैं, लेकिन हमने बहुत ही सस्ते में इस कोर्स को निकाला, तो जरूर अवेल करें। तो सिम्टम्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है लम्प्स। देखिए, कैंसर मैंने क्या बताया, कैंसर खुद से नहीं होगा, कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता। कैंसर होता कैसे है? म्यूटेशन, जेनेटिक चेंजेस, आपकी DNA में चेंज हो गया। आपको पता है आपका पूरा DNA कितना 3 फीट होता है, ह्यूमंस का DNA 3 फीट। आपके शहर में साइंस सिटी है क्या? एक बार वहां पे जाओ, बड़ा मजा आता है साइंस सिटी में, ठीक है। जैसे लखनऊ में अलीगंज में है, बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। तो वहां पे इंसान के अंदर कैसा बहुत इंटरैक्टिव तरीके से बताया है। तो आप क्या, अगर DNA चेंज हुआ, DNA क्या अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से बन के आप बने हो। तो अगर जेनेटिक चेंजेस हुआ आपके सेल, अब जेनेटिक चेंजेस मतलब क्या, जीन समझ नहीं आया, सेल ग्रोथ होने लगेगी और ये किसी भी पार्ट में हो सकती है। अब ये सेल ग्रोथ देखिए, जब तक किसी को वो डैमेज नहीं कर रहा है तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लो आपके ब्रेस्ट में ही, या औरतें हैं उनके ब्रेस्ट में, या प्रोस्टेट में ही मर्दों के, या स्टमक में, अगर इंटेस्टाइन में ही मान लो कोई कैंसरस सेल है या कैंसर, वो म्यूटेशन हुआ और वो सेल ग्रोथ होने लगी। अब वो तब तक पता नहीं चलेगी जब तक वो उस ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा। यानी कि कैंसर है, आपको पता ही नहीं है, और उसके सिम्टम्स इसीलिए हमको पता नहीं चलते, क्योंकि जब ऑर्गन डैमेज, भाई जब वो जगह घेरने लगेगा, पहले कैंसर इतना छोटा है, बगल में आपके लंग्स है, अब बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा होते होते वो लंग्स को, भाई देखो पहले लंग्स में तूसा और बड़ा होते होते फिर अब लंग्स को प्रॉब्लम करने लगा, आपको सांस लेने में ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होने लगा। तो इसका मतलब कैंसर डेवलप हुआ। अब देखिए, बहुत सारे कैंसर है, अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम है, लेकिन एक कॉमन सिम्टम होता है, क्योंकि सेल हुआ ना, सेल की ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो लम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ट्यूमर्स भी होते हैं, हर जरूरी नहीं कि हर लंप में ही कैंसर है। जैसे आप गूगल बाबा पे कुछ भी डालोगे तो बेटा कैंसर है, तुमको डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर लंप बहुत ज्यादा है, मस्से है बहुत ज्यादा, तिल बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, उनका कलर चेंज हो रहा है, स्किन में कलर, अगर आपका एकदम से स्किन में कलर चेंज हो रहा है कहीं पे भी, तो वो भी, उस साइन को भी इग्नोर मत करिए, वो भी कैंसरस हो सकता है। तो लंप जो कि दर्द दे रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि आपको कैंसर है। अब जैसे ब्रेन ट्यूमर में कहां लंप निकलता है, उसमें तो निकलता नहीं है, लेकिन उसका क्या है, एक साइड पैरालिसिस हो सकता है। आपको अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके अगल बगल है और वो बहुत ही स्लो काम कर रहा है, खाना बहुत स्लो खा रहा है, चल बहुत स्लो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है, वो कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको बहुत भयानक सरदर्द हो रहा है, अब सरदर्द बहुत सारे कारणों से होता है, ये सारे सिम्टम्स आपको बहुत बीमारियों में आते हैं, लेकिन फिर भी
टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट कराने में कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, इसीलिए टेस्ट करा लो, कोई इशू नहीं है। नहीं निकलेगा बढ़िया है, खुश रहो, मजे से रहो, ठीक है ना। तो लंप आपको देखने को मिलेगा, गिल्टी जिसको बोलती है ना, और ये दर्द भी देती है, और अगर दर्द दे रही तब तो जरूर इसको दिखाओ यार, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका वेट बहुत तेजी से कम होगा, बहुत तेजी से। अच्छे खासे आप हो, लेकिन आपका वेट एकदम से कम होने लगेगा, क्योंकि ये बॉडीज जो आपके ऑर्गन्स उनको अफेक्ट कर रहा है, उनके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कोलोन कैंसर में तो डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है कैंसर का, आपको पता है, आपका पेट जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा दिक्कत, ठीक है ना। तो अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, एकदम से वेट गिरा, वो भी एक कारण। अच्छा खा रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वेट गिरना भी एक कारण है, ठीक है। फीवर होता है लेकिन उतरता ही नहीं। फीवर देखिए, लगभग हर एक चीज में फीवर आता है, कैंसर में भी फीवर आएगा, क्योंकि अगेन ये ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है कैंसर का, ठीक है भाई। देखो आप इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, इरिटेशन हो गया, सूजन हो गया। इरिटेशन मतलब आप ऐसे खुजलाते जा रहे हो, एक्सपोज हो गई है स्किन आपकी, हो सकता है आप सनलाइट पे निकलो, जेनेटिक चेंज हो, खत्म, कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाए। आपका डीएनए क्या करेगा भाई, इंफॉर्मेशन है, वो बोलेगा ग्रो कर, सेल ग्रो कर, होने लगेगा, तो उसकी वजह से फीवर भी आ सकता है। अभी फीवर उतर ही नहीं रहा है, तो भी आपको चेक कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर ये इतने कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसमें, तो टायर्डनेस, अब जैसे मुझे तो अभी भी थकान है भाई, मुझे तो बीमार हूं, लेकिन फिर भी हर वक्त टायर्डनेस है, बहुत ज्यादा थकान है, ठीक है। क्योंकि देखिए दिमाग जब, जैसे जो ब्रेन ट्यूमर होता है, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, हमेशा थका थका फील करोगे, ये भी चीज है। पेन बहुत ज्यादा होता है, यस, अगर मान लो कि कहीं पे लंप है, पेन है, फ्लैटुलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे जो पेट का कैंसर होता है ना, उसमें फ्लैटुलेंस बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बर्निंग हो रही है। ईसोफेगस कैंसर में पता क्या होता है, कि मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अलग अलग कैंसर, आप खाना निगल नहीं पाओगे, आपको खाना निगलने में दिक्कत होगी। यहां पे होता है ना, ये पेट में अगर यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप कुछ खा रहे हो, आपको यहां पे लग रहा है, देखिए अगेन बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपको बहुत टाइम से लग रहा है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते दवाई ली, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समझ रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, ये नाभि वाला एरिया, और उसके बाद फिर अगेन जा रहे हो तो बहुत एसिडिटी, खाना जा रहा है, एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जलन हो रही है पेट में बहुत ज्यादा, और बहुत समय तक होती जा रही है, डॉक्टर को भी दिखा लिया तब भी सही नहीं हो रही है, आपको चेक कराने की जरूरत है। समझ रहे हो, अरे ये क्या हो गया, ओके, लगता है ये अटक गया है, अटक बहुत जाता है आजकल, ठीक है। चलो, उसके बाद बहुत लोगों को रात में पसीना आने लगता है एकदम से। एक और चीज, ब्लड भी आता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको देखिए, पोर से ना पानी निकलता है, पोर से वाटर निकलता है, पोर से ब्लड निकलता है, कई जगह नाक से ब्लड निकलता है, कई जगह आप पॉटी करते हो वहां से ब्लड आएगा, यूरिन में ब्लड आएगा, तो इसका मतलब आपको कैंसर है। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके ऑर्गन काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं, एसी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है, तुरंत चेकअप कराओ बेटा, ये भी चीज है। देन उसके बाद आपके डाइजेशन में चेंजेस, ठीक है, पेट के कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है, और वैसे भी कैंसर, कोई भी कैंसर होगा आपके डाइजेशन में चेंज होगा, बहुत समय तक आपका डाइजेशन होगा ही नहीं। एक और चीज, वाउंड्स दैट डोंट हील, जैसे मान लो को चोट लगी और वो ठीक ही नहीं हो रही है, हालांकि डायबिटीज का भी कारण होता है, बट फिर भी वो बहुत समय तक ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत कुछ करा लिया, फिर 5, 6, 7 दिन मलहम पट्टी करा ली, तो वो भी एक कारण है, हो सकता है कि आपको कैंसर हो। फिर आपका स्किन कलर चेंज होगा, ये बहुत कॉमन सिम्टम है कैंसर में, कहीं पे भी स्किन कलर चेंज होने लगेगा, जहां पे वो सेल होता है ना, जहां पे वो कैंसर होता है वहां चेंज, एक्सेप्ट फॉर ब्रेन ट्यूमर, वहां पे आपका कलर चेंज होगा, ठीक है। अब इसको डेफिनेटली आप ट्यूमर को हटा सकते हो, बट अगर 3rd स्टेज में आ गया, 3rd स्टेज का मतलब समझ रहे हो, मतलब वो फैल गया, वो हर जगह फैल गया, अब वो नहीं है, वो दोबारा ग्रो होने लगेगा। जैसे आप भाई देखो, ट्यूमर मान लो, जैसे मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, अब ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं ना, बड़े, ये जो ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं, ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कम है। अब होता क्या है कि ये इतना हिस्सा काट के वो निकालेंगे, ऑपरेट करेंगे वो, लेकिन वो फिर से उगेगा, वो फिर से वहां पे उग जाएगा, और उसके बाद फिर पे आपको कीमोथेरेपी और बाकी बहुत छीछाले इधर हो जाती है। 3rd स्टेज मतलब गया, खेल खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, बस दिन गिनो, क्योंकि अब कैंसर फैल चुका है। 1st स्टेज या 2nd स्टेज में अगर पता चल जाए तो फिर ठीक रहता है, ठीक है ना, ये ठीक रहता है। उसके बाद कफ भी, ये भी एक बहुत बड़ा, कफ, फीवर
और ये 3 जो है ना, ये कॉमन सिम्टम है। लेकिन अगर आपको लगातार है, खांसी है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक है, कई बार कुछ बीमारियों की वजह से भी कैंसर हो जाता है, आपको पता है हेपेटाइटिस की वजह से कैंसर हो जाता है। तो खांसी आ रही आती ही जा रही है ना, 2-3 महीने 4 महीने हो गए हैं, कफ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो कैंसर से बचे कैसे? देखिए, कैंसर से बचने का एक तरीका है, कैंसर केमिकल्स की वजह से होता है। जो केमिकल्स, क्योंकि डीएनए चेंजेस, आप यही होगा, डीएनए आपका कैसे चेंज होगा, म्यूटेशन कैसे होगा, यही केमिकल्स की वजह से। तो जैसे कार्सिनोजेंस, अब कार्सिनोजेंस सिगरेट में टोबैको, निकोटीन होता है सिगरेट में, जिससे जो जब आप जलाते हो 40 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स वो रिलीज करता है, वो आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो आपके सेल्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो तुरंत हटा दो ये। टोबैको का यूज कम कर दो, अल्कोहल का यूज कम कर दो, बिल्कुल खत्म ही कर दो। आपका ये जो निकोटीन है, सिगरेट है, इसको हटा दो एकदम। जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, ये जो फालतू चीजें होती है ना, रेड मीट भी जितना हो सके थोड़ा सा कम खाओ। जंक फूड में तो बहुत ही केमिकल प्रोसेस्ड होता है ना, कोई भी चीज प्रोसेस्ड है तो उसको केमिकल डाल डाल के, कोई रिफाइंड है तो उसमें भी केमिकल डाल डाल के उसको पूरा किया जाता है। तो इसीलिए इन केमिकल से जितना हो सके बचे। सनलाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा सनलाइट से भी, क्योंकि भाई हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, तो वो भी आपके स्किन में चेंजेस कर सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, कुछ बीमारियों की वजह से हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपने वेट पे कंट्रोल रखें, मेडिकल केयर करें, अपना टेस्ट कराते रहें। भाई देखो, इंश्योरेंस मुझे पता है आप लोगों ने कराया होगा नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रहे मेरे भाई, क्यों नहीं करा रहे? जब पड़ती है ना तो हालत खराब हो जाती है। मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया था, मुझे जब डेंगू हुआ तो मेरी बैंड बच गई कि इतना बड़ा बिल जब हॉस्पिटल, एक तो वो, और ऊपर से मेडिकल में आपका चेकअप होता रहता है, इंश्योरेंस में वो आके आपके घर पे चेकअप करते रहते हैं। तो या तो इंश्योरेंस तो बिल्कुल करा लेना, अपने मम्मी पापा का करा लेना, अपना करा लेना, साल भर का पैसा और उसमें टैक्स रिबेट भी मिलती है। लेकिन आपको कितना फायदा होता है, बीमारी कह के नहीं आती है। उसके बाद आप कार्ड बनवा सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे या तो आप पैथोलॉजी में ही चले जाओ, नहीं तो आज तो 1mg है और बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स आ गई हैं, आप उसका कार्ड बनवा लो, वो आपके घर पे जाके चेक कर देंगे। तो मेडिकल केयर करो बेटा, 6 महीने, साल 6 महीने, 6 महीने पे अगर आप टेस्ट करवा रहे हो, पूरा फुल बॉडी टेस्ट है ना, तो उसमें कुछ जाएगा नहीं आपका। इसको बहुत उसमें मत लो, वैक्सीनेट रहो, वैक्सीनेटेड रहो, ठीक है, वैक्सीन सबकी लगवा लो ताकि सब कुछ सही रहे, है ना। और उसके बाद वही अपना थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर कम करो, बहुत ज्यादा फोन भी मत यूज करो, रेडिएशन एक्सपोजर की भी वजह से कैंसर हो सकता है, आपको पता है। तो इसीलिए बहुत, अगर कहीं से रेडिएशन, हद से ज्यादा रेडिएशन खा रहे हो तो वो भी थोड़ा सा डेंजरस है। और बाकी थोड़ा सा बैलेंस्ड लाइफ जियो, स्ट्रेस कम लो, बिल्कुल खतरनाक चीजों से थोड़ा सा दूर रहो, केमिकल से दूर रहो जो आजकल है, तो इससे कैंसर से आप बच सकते हो। बट ये बात बिल्कुल सही है कि कैंसर का कोई प्रॉपर सिम्टम नहीं होता, कुछ लोगों को तो बाद में एकदम लास्ट स्टेज में पता लगता है भाई हमको कैंसर है। तो थोड़ा सा अपनी इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो कैंसर नहीं होगा। और ये सिम्टम्स अगर आपको है तो एक बार चेकअप जरूर करवा लो। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज आखिरी दिन है, उसके बाद डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। क्लास भी लाइव है, लाइव आपको क्लास है, 10 से 15 घंटे का सेशन है टोटल, ठीक है, और रिकॉर्डेड भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। हमारे स्टडी ग्लोज ऐप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन करें, वरना क्लासेस मिस हो सकती है। थैंक यू सो मच।